पुत्रों के लिए जीवित की याचना करी तो दे दिया कि ले लो। कर्ण ने हमेशा देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया महाराज। अर्जुन ने ऐसा तो लेने का काम कर रहा है कि मेरे को राज्य चाहिए, मेरे को महल चाहिए, पर कर्ण ने कभी जीवन में क्या किया? देने का काम। सुग्रीव बने थे तो भी देने का काम, भगवान का सहयोग किया, युद्ध लड़ा तो उसमें सहयोग किया, हमेशा देने का काम किया है। क्या किया? देने का। दान दाता कर्ण, उस दान के कारण वो रथ पीछे चला जाता है। तो सामने कौन था? दानवीर कर्ण। अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने क्यों कहा कि इसलिए अपना पीछे जा रहा है? तो भगवान ने कहा इसीलिए पीछे जा रहा है कि मैं परीक्षा लूंगा इस कर्ण की। भगवान ने कहा कि ले लो। तो भगवान और अर्जुन दोनों एक ब्राह्मण का वेश बनाया और कर्ण के सामने गए और सामने जाकर के कर्ण से कहा कि भिक्षाम दे। तो उस समय कर्ण सोने के कंगे से अपने बाल को खोल रहे थे बालों को। तो फोड़ते फोड़ते वो बालों को जैसे ही कहा भिक्षाम दे, वो डाबे हाथ में कंगा था। कौन से हाथ में? डाबे हाथ में। और जैसे ही माता कर्ण के सामने कहा भिक्षाम दे, कर्ण ने तुरंत सोने का कंगा भगवान के अर्पण कर दिया, दे दिया। अर्जुन ने कहा भगवान आप बोलते हो कर्ण दानवीर है, ये कैसा दानवीर कर्ण है? कि क्यों? कि इसने डाबे हाथ से दान दिया है। डाबे हाथ से दान कहाँ लगता है? आप लोग कहते हो महाराज बा दान तो सीधा हाथ से लागे, डाबा हाथ से नहीं लागे। अब यहाँ हूँ जो दान कतरो शीघ्र करना चाहिए व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति अपने बाहर मांगने आया ना, तिथि वगैरह ब्राह्मण देता है ना मांगने, अगर वो ब्राह्मण 1 मिनट से अगर आपके द्वार पे खड़ा रह गया तो उसके बाद अगर आप अन्न लेकर उसको देने जा रहे हो तो दान नहीं कहलाता है महाराज, दान नहीं कहलाता है, वो दान नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? 1 मिनट से आपके यहाँ खड़ा रहा तो उसकी मेहनत हो गई। क्या हुई? मेहनत। आप मेहनत का अन्न दे रहे हो, कहलाता है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु, कोई भी संत आए जो अपने पास में वो थोड़ा लिया अन्न तुरंत दान दे दो, एक पल की देरी मत करो, जो हाथ में आए वो दान दे दो। ये कर्ण महाराज कह रहे हैं कि भगवान अगर मैं इस कंगे को दाबे हाथ से सीधे हाथ में लेता और फिर अगर मैं दान करता और मान लो मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या कहा? अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो इस दान का दोष लगता। मृत्यु होने के बाद दान नहीं दे पाया, दान मांगा, मृत्यु हो गई, दान नहीं दे पाया तो उसका मेरे को पाप लगता बहुत। इसलिए मैंने इसको कंगे को सीधे हाथ में ले। तो भगवान ने कहा देख अर्जुन कितना बड़ा दानवीर है, अब युद्ध चल रहा है, अब श्राप याद आ गया। किसका? भगवान परशुराम का, कि जब युद्ध चलेगा और अधर्म की तरफ से अगर युद्ध लड़ेगा तो अंततोगत्वा तू सारी शक्तियां भूल जाएगा। तू आह्वान करेगा ब्रह्म शस्त्र का, पर वो शस्त्र आएगा। अग्नि शस्त्र का आह्वान करेगा, वो भी नहीं आएगा। शिव शस्त्र, पाशु शस्त्र सभी का आह्वान करेगा, कोई शस्त्र तेरे काम में नहीं आएगा अगर अधर्म की तरफ खड़ा होगा तो वहां पर कर्ण अधर्म की तरफ खड़े थे तो उन्होंने आह्वान किया, कोई शस्त्र नहीं आया। अंत में अर्जुन ने बाण छोड़ा और सीधा वो सारथी मारा गया। किसका? कर्ण का। एक बाण और छोड़ा, पहिया धंस गया जमीन के अंदर। अब जैसे ही वो पहिया धंसा ना तो महाराज बताओ फिर वो है ना पहिया निकालने के लिए कर्ण उतरे, नीचे उतरे और पहिए को निकाल रहे हैं। उस समय अर्जुन जी भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान को हमेशा ज्ञान देते ना, आज अर्जुन जी भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे कि बाण चला, अर्जुन जी कह रहे कि नहीं चलाऊंगा। कि बाण चला दे, कि नहीं चलाऊंगा। कि अगर तू बाण चला दे एक बार, अगर इस पहिए को इसने निकाल लिया और ये रथ में लग गया, अगर वो सारथी मर गया है, अगर कर्ण रथ पे चढ़ गया तो फिर मैं भी तेरे को नहीं जिता पाऊंगा। क्योंकि श्राप एक बार दिया गया था, एक बार तो भूलेगा, सिर्फ एक बार, नहीं कि बार बार भूलेगा। एक बार एक युद्ध में तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो समय आ गया था शक्तियों का भूलने का। भगवान ने कहा कि अर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन अगर आज तेने इस कर्ण को नहीं मारा ना तो 100 अर्जुन भी एक तरफ होंगे तो भी कर्ण को नहीं मार पाएंगे।
क्यों? क्योंकि पुण्य का घड़ा भर गया, पाप का नहीं भरा। कैसा? दान दिया, दान देते देते वो पुण्य का घड़ा कर्ण ने भर लिया था। जो श्राप था ना, तो श्राप का महत्व खत्म हो गया था। श्राप परशुराम जी ने दिया था ना, वो पुण्य के कारण उस श्राप का महत्व खत्म हो गया था। पर उस श्राप का महत्व यही था कि एक बार ये घटना घटेगी। अगर एक बार उस पहिए को लगा करके कर्ण महाराज बैठ जाएंगे रथ के ऊपर, तो फिर भगवान भी उनको परास्त नहीं कर सकते। ये वरदान है उसको। अब अर्जुन से बार बार कहा, अर्जुन बाण नहीं चलाए। भगवान ने फिर याद दिलाई, देख ये वही करना है। भगवान को तो सबको, भगवान को पता है कैसे किसको मरवाना है। भगवान ने क्या कहा, देख ये वही करना है जो मेरे भाणेज अभिमन्यु और तेरे पुत्र को इसने मारा था 7-7 महारथियों के बीच में अकेले को देख करके। और फिर अर्जुन को गुस्सा आया कि मेरे पुत्र को मारा इसने, और वो पहिया निकाल रहे थे कर्ण महाराज और बाण चलाया और भगवान कर्ण की मृत्यु हुई। अब कर्ण महाराज कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आपने में निशस्त्र था और आपने बाण चलवा दिया। तो भगवान कह रहे देख कर्ण, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तेने निठल्ले अभिमन्यु को 7 महारथियों के बीच में तेरा भी नाम था। तू चाहता तो कह सकता था कि धर्म युद्ध है, एक व्यक्ति एक से युद्ध लड़ेगा, पर तुमने 7 महारथियों ने मिलकर के एक निठल्ले व्यक्ति को, जिसमें शस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास, तलवार नहीं है, और सभी ने एक साथ आक्रमण करके चारों तरफ से तलवार उसके पेट में डाल दी और उसकी मृत्यु हुई। तो तू मेरे को मत सिखा कि मैं शस्त्रहीन था। वहां पर भी अभिमन्यु शस्त्रहीन था। अब भगवान परीक्षा कठिन लेते हैं और परीक्षा में वही भक्त पास होता है। क्या भैया, कोई छोटे मोटे भक्त पास होते क्या? आपको भी पास होना हो ना परीक्षा में, तो उत्तर से लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा कि उत्तर ये लिखोगे पास हो जाओगे। तो बोले भगवान परीक्षा लेते तो वो कठिन ही लेते हैं। कैसे ली? कर्ण के बाण लग गया है, कर्ण मरने वाला है, और भगवान क्या कह रहे कर्ण से, भिक्षाम देहि। क्या कहा? क्या कहा? मर रहा है व्यक्ति, और वहां क्या कह रहे हैं? भिक्षाम देहि। मान लो आपकी तबीयत खराब है, आपने अस्पताल दे दिया, देखो ये जाके लो भिक्षाम दे दो, आप कर्ण का प्रवचन होना ही नहीं जाली पड़ोगा। सही बात है कि नहीं? भगवान ये आपकी कथा चल रही महाराज, भगवान की नहीं चल रही। भगवान कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन में भी आदमी को अपनी बुद्धि को खत्म नहीं करना चाहिए, बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। कितनी परेशानी आ जाए, कितनी कठिनाई आ जाए, परंतु मैया कभी अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए, और अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में कभी नहीं जाना चाहिए। ये तो आजकल लव जिहाद चल रहा है ना, तो माताओं कभी भी किसी के बहकाव में नहीं आना। माता पिता आपको बड़े करते हैं, योग्य बनाते हैं, तो हमेशा माता पिता की सहमति के अनुसार कर्म करना। जो माता पिता कहे उन्हीं की आज्ञा का पालन करना। इन चीजों का आप ध्यान रखना। अब कर्ण से कहा भिक्षाम दे। कर्ण ने कहा कि भगवान भिक्षा तो मैं दे दूंगा, पर मेरा सोना है दांत के अंदर लगा हुआ है, तो भगवान एक पत्थर ला के दे मेरे को, तो मैं उस पत्थर से इस मुंह के ऊपर मारूंगा, सोना निकालूंगा, और फिर पानी लाओ, उसको धो के आपको दान करूंगा। ऐसी परीक्षा किसी की अपने ले ले तो भगवान है, आप पास हो जाओगे? मेरे को नहीं लगता, आपको सब फेल हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि कर्ण पहले तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था। क्या कहा? पहले तो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था कि दाबे हाथ से सोने का गंगा सीधे हाथ में लूं, आपको दान करूं, मेरी मृत्यु हो जाए तो दान अधूरा रह जाता है। और आज क्या कह रहा है? मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है कर्ण? मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। आज तू बोल रहा है कि एक पत्थर लाओ, उसको मेरे को दो, मैं प्रहार करूं मुंह के ऊपर, सोना निकालूं, धोकर आपके दान करूं। अभी तू मरे नहीं का? उस समय तो कह रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए। आज तो मृत्यु सामने खड़ी है ना, मौत सामने, काल सामने खड़ा है तेरे। उस समय क्या होता है? कर्ण की आंखों में आंसू आते हैं, और भगवत नाम का भजन करते हुए कर्ण एक मुष्टिका लेता है
अपने मुष्टिका के द्वारा अपने मुंह के ऊपर जोर से मारता है। एक दांत उठता है, दांत के अंदर सोना निकालता है और सोना निकाल करके अपनी आंखों के आंसू के द्वारा उस सोने को धोता है और भगवान को दान कर देता है। ऐसा कोई कर पाएगा क्या? आप मृत्यु शैया पर पड़े हो, अगर कोई कह दे कि साहब आपको दान देना है, आप दान दे दोगे उस समय? तो कौन महादानी? कर्ण महादानी था कि नहीं था? कितना महान कर्णदानी था। अब भगवान की असीम कृपा से वहां पर कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में अब यहाँ दो लोगों का उल्लेख आता है। किस किस का? दो लोगों का। थोड़ी अब जल्दी करेंगे अपन। दो लोगों का उल्लेख आता है। किस किस का? कर्ण और भीष्म पितामह। ये दोनों पापी नहीं थे महाराज, और बाकी सब पापी थे। कर्ण और भीष्म पितामह दोनों पापी नहीं थे। तो कर्ण ने जब मृत्यु होने के बाद में दाह संस्कार की बारी आई ना, कि सभी शवों का दाह संस्कार करें, उससे पहले दाह संस्कार की बात आई। तो जब कुंती मैया ने कहा युधिष्ठिर जी से कि आप कर्ण के नाम की तिलांजलि दो, पितामह की दिए ना तिलांजलि, तो कर्ण के नाम की भी तिलांजलि दे दो। तो कर्ण ने क्या कहा? जब युधिष्ठिर जी ने क्या कहा मैया से कि आप कर्ण की तिलांजलि देने की बात कर रहे हो मैया, वो क्या अपने कुल का था क्या? क्या कहा? अपने कुल का नहीं था, वो सुतपुत्र था, उसकी तिलांजलि हम नहीं देंगे। फिर माता ने कहा कि युधिष्ठिर, वो तेरे ज्येष्ठ भ्राता थे, तेरे बड़े भाई थे। उस समय युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया था। युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को श्राप दे रखा है। आप सबको श्राप है, ध्यान रखना माताओं, आपको श्राप है। युधिष्ठिर धर्मराज जी का श्राप है आपको कि कोई भी बात अगर आपने किसी स्त्री को बोल दी तो वो उसकी सहेली को बोलेगी। कैसे बोलेगी? देख या केवा की बात तो है को नहीं, पर फिर भी वो ठाठी कही दी, ध्यान डालिए, दूसरा तो मत कीजिए। अरे दादा केवा की बात है को नहीं तो फिर कहाँ की? कोई मत नहीं। देख केवा की बात को नहीं यार, पर फिर भी वो की रही हूँ, तू ध्यान डालिए, दूसरा पे यह बात जानी चाहिए। अगर किसी बात माताओं में बहनों में पहुंचाना हो ना, तो एक माता को बोल दो, सभी माताओं के पास में वो बात पहुंच जाएगी। ऐसे पहुंच जाएगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, वैसे चली जाएगी। कैसे जाएगी? अभी गई के लिए तो माताओं को श्राप दिया युधिष्ठिर जी ने कि आपके पेट में कोई बात टिकेगी नहीं, क्योंकि आज आपके कारण मेरा भाई मारा गया। अगर आप बोल देते ना कि कर्ण मेरा भाई है, तो ये राज्य क्या है, मैं सारा राज्य छोड़ के और हम पांचों भाई उसके सुपुर्द करके चले जाते। इस राज्य से हमें कोई लेना देना नहीं था, और राज्य हमारा कर्ण बड़े भ्राता करते। उस समय बहुत कष्ट हुआ था। अच्छा, पूरा युद्ध समाप्त किया था। दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। शॉर्टकट ले रहे हैं अपन। दुर्योधन मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? मृत्युशैया पे। अब मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है तो वहां पर क्या हुआ कि अश्वत्थामा आए, कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र, और आए और कहा, क्या कहा कि दुर्योधन, अभी तक जितने भी तेरे बनाए हैं ना मंत्री, वो सब तेरे वाले नहीं थे, सब तेरे दुश्मन थे। पितामह को मंत्री पद दिया, वो भी तेरे दुश्मन थे। द्रोणाचार्य को मंत्री पद दिया, वो भी तेरे दुश्मन थे। अर्जुन से प्रेम करते थे ना, और कर्ण को तेने मंत्री पद दे दिया। पता नहीं था वो किसका भाई निकला, वो अर्जुन का भाई निकला, युधिष्ठिर का बड़ा भ्राता निकला। तो तेरे साथ युद्ध क्यों करे? उसमें एक घटना और बची थी, अपन जल्दी कर रहे हैं इसलिए घटना छोड़नी पड़ रही है मेरे को। घटोत्कच था बीच में। अगर घटोत्कच नहीं होता तो अर्जुन मारे जाते। मरते कि नहीं मरते? एक शक्तिबाण लगा था अर्जुन के नाम का कि मैं या तो अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। तो युद्ध भयंकर हो रहा था, घटोत्कच पधारे, वह सभी का विनाश कर रहे थे। तो दुर्योधन ने कहा कि क्या देख रहे हो कर्ण, इसको मारो। अब वो छोटी मोटी शक्ति से नहीं मरता महाराज, वो अर्जुन को जो बाण रखा था ना मारने के लिए, उसी से मरता हो। तो वो शक्ति किस पे छोड़ दी? घटोत्कच पे। तो अर्जुन महाराज बच गए। घटोत्कच नहीं होता तो अर्जुन महाराज मारे जाते। तो घटोत्कच का बहुत बड़ा योगदान है इस युद्ध में। वो नहीं होता तो अर्जुन जी नहीं रहते। अब तिलक लगा दिया अश्वत्थामा ने, कहा कि चलो, वो सब तो उसके मंत्री थे, आज से तू मेरा मंत्री, जा पांचों पांडवों को मार के आ जा। मौत की शैया पे पड़ा हुआ है दुर्योधन, फिर भी उनको मार के आ जा, तिलक लगा दिया। अश्वत्थामा गए
और रात के अंधेरे में द्रौपदी मैया के 5 पुत्र सो रहे थे, एक एक के 5, युधिष्ठिर का, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम का एक एक पुत्र था, ऐसे 5 पुत्र थे। और रात के अंधेरे में तलवार लेके गया अश्वत्थामा और 5 पुत्रों की गर्दन अलग कर दी और 5 की गर्दन लेकर आ गया। किसके पास आया? दुर्योधन के पास। देख, मैंने कहा था ना, तो कहता है युद्ध समाप्त नहीं होता, पांडव नहीं मरते। मैंने 5 पांडव को मार डाला। दुर्योधन हंस रहे हैं कि वाह रे पागल वाह, तो ब्राह्मण होकर इतना बड़ा पाप कर दिया थे, इनसे क्या लेना देना था? ये अपने दुश्मन नहीं थे, ये पुत्र थे। तेने छोटे छोटे पुत्रों को मार डाला। जैसे बिजली की कड़कड़ाहट हुई ना, दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा की, तो उसने सोचा कि ये तो 5 उनके पुत्र मारे गए। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो मरने वाला हूं, देखो, और तू यहां से भाग जा। अगर तू यहां रुक गया तो अर्जुन तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन तेरे को मार डालेंगे। पर माता हमेशा सुमाता होती। अच्छा, मेरी माताएं कभी किसी से क्रोध करती है क्या? आपकी माँ ने कभी आपसे क्रोध किया है क्या? नहीं किया ना। माता हमेशा सुमाता होती है। तो जब अब माता द्रौपदी के पास में आए कृष्ण भगवान, और वहां उसको अर्जुन को आदेश दिया कि उस अश्वत्थामा को पकड़ के लाओ। अश्वत्थामा को अर्जुन महाराज गए और पकड़ के लाए, द्रौपदी मैया के चरणों में गिरा दिया। कहा द्रौपदी मैया से, ये तेरा दोषी है, मेरा दोषी नहीं है। मेरे कन्हैया ने क्या कहा? मेरा दोषी नहीं है, ये तेरा दोषी है, तू चाहे जो इसको दंड दे दे। द्रौपदी मैया क्या कह रही है? माता हो तो इसी माता। मैया क्या कह रही है? मैया कह रही कि भगवान, मेरे पुत्र तो मर गए हैं, मेरे पुत्र तो मर गए हैं, भगवान के घर चले गए, उनका योग था, चले गए हैं, परंतु ये मेरे पति के गुरु के पुत्र हैं, मतलब भाई भाई हुए। गुरु के पुत्र मतलब भाई भाई। अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। और उनका पुत्र हुआ तो क्या हुआ? भाई भाई। तो एक तरफ देखो तो भाई। दूसरी बात, अगर मैं अर्जुन के द्वारा आज इसका वध करवाती हूँ, आज मैं दुखी हूँ, इसकी माता कितनी दुखी होगी और मेरे को आशीर्वाद देगी क्या? मेरे को श्राप दे देगी। एक बात ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को मारना यानी कि ब्रह्म हत्या का पाप लगना। आगे कथा है कि ब्रह्म हत्या की जो इंद्र भगवान को लगी थी, 4 भागों में विभाजन किया था, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो मैं इसको दंड नहीं देना चाहती, मैं इनको क्षमा कर दिया, इनको जाने दो, छोड़ दो। अर्जुन से कहा कि छोड़ दीजिए पतिदेव को, जाने दो, मैंने इनको क्षमा कर दिया, पुत्र मेरे मरे हैं, मैंने इनको क्षमा कर दिया है। परंतु आतताई हो, अगर पापी व्यक्ति हो, आतताई हो, अगर उसको एक बार समझा दोगे नहीं समझेगा, 2 बार समझाओ नहीं समझेगा, 3 बार समझाओ नहीं समझेगा, जो पापी व्यक्ति है ना, उसको आप कितना ही समझा लो मैया, अगर कोई पापी व्यक्ति हो ना तो उसकी दृष्टि गलत है न, वो अगर आप पे दृष्टि डाल रहा है, कितनी बार उसको समझा लो, उसकी दृष्टि कभी जीवन में सही नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्टि अच्छी होती है तो सृष्टि अच्छी हो जाती है। और पापी था, नहीं माना, कुशा ली और कुशा का ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। कहां छोड़ा? उत्तरा के गर्भ में। अब जैसे उत्तरा के गर्भ में छोड़ा, उत्तरा ने भगवान का नाम स्मरण किया। उधर अर्जुन महाराज से कहा कि आप ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उस ब्रह्मास्त्र को काट डालो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मा जी आ गए बीच में। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुक जाओ, अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए ना तो सारी पृथ्वी, सारे संसार का विनाश हो जाएगा, कृपा करके अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। तो अर्जुन को तो विद्या याद थी, ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, अब उनको विद्या याद नहीं थी, तो कहां जाए? तो उत्तरा के गर्भ में डाल दिया। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं, एक सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की। अब राजा परीक्षित की वह रक्षा की भगवान ने। उसके बाद में अब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान भी जाने लग गए, पांडव भी जाने लग गए। अब जब पांडव लोग वहां मिलने गए, किससे? धृतराष्ट्र जी से। पर धृतराष्ट्र कौन था? पापी, मेरी नजर में पापी, आपकी नजर में कुछ भी हो।
पुत्र मर गया, सारा कुल का विनाश हो गया, सब विध्वंस हो गया। उसके बाद में क्या किया उसने, भीम को मारना चाहा। भगवान जानते थे कि ये भीम को मार डालेगा, तो एक लोहे का भीम का पुतला बनाया और धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। उस पुतले को ऐसा पकड़ा कि वो पुतला टूट कर चकनाचूर हो गया। भगवान ने कहा कि आपको अभी तक घृणा है, सारा कुल का विनाश हो गया, सारे पुत्र मारे गए हैं, फिर भी आपकी घृणा खत्म नहीं हुई। तब गांधारी ने उपदेश दिया और वो भी दोनों वन को गए। और वन को जाने से पहले भगवान को श्राप देकर गई गांधारी भी कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का विनाश किया है ना, उसी प्रकार तुम्हारा कुल भी सारा खत्म हो जाएगा। भगवान को श्राप दे दिया था। भगवान ने कहा कि स्वीकार है, भगवान को कुछ भी कह दो सब स्वीकार है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं माता, स्वीकार है। मैंने जिसको दंड दिया वो सब पापी थे, पुण्य आत्मा को किसी को मैंने दंड नहीं दिया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित का जन्म होता है। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, पूरा राजपाट उनके सुपुर्द कर देते हैं और राजपाट सुपुर्द होने के बाद में वह सब वन को चले जाते हैं। जब वन को जा रहे थे तो जाते जाते जब स्वर्ग को जा रहे थे, वैकुंठ को जा रहे थे, स्वर्ग को, अर्जुन महाराज रास्ते में गल गए। क्यों गल गए, मेरे जैसा धनुर्धारी कोई नहीं, इस कारण। भीम को गदा का अभिमान, भीम गल गया। नकुल सहदेव तलवार का अभिमान, वो भी गल गए। द्रौपदी मैया अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, वो भी गल गई। और युधिष्ठिर महाराज का एक अंगूठा गला। क्या गला, क्यों गला, अश्वत्थामा नरोवा कुंजर, झूठ बोला सफेद झूठ। अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी हो या मनक हो, तो उसके कारण उनका अंगूठा गल गया। अरे दादा, खाली अतरोग झूठ बोलो जीवन में, वंतियो अंगूठो गलियो, आपने मुंह ने आपने सब कतरो झूठ बोला। अपने दे वंचाया के वंचाया आपने शरीर वंचेगा के, ये सारा शरीर नष्ट हो जाएगा महाराज, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान की असीम कृपा से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अब राजा परीक्षित को श्राप लगा है संगी ऋषि के द्वारा, और सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए श्राप लगा था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इसको विस्तार से अपन कल कहेंगे अभी, क्योंकि आज अपन को सुखदेव जी मुनि को लाना है और राजा परीक्षित को उनके चरणों में बिठाना है। तो भगवान पधारे, पधारने के बाद में सुखदेव मुनि पधारे, राजा परीक्षित उनके चरणों में बैठा, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे मोक्ष के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि खटवांग नाम के राजा थे, 2 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति हुई, 24 दूनी 48 मिनट में उनका मोक्ष हो गया था। तो आपके पास तो 7 दिन, क्यों चिंता करते हो जाएगा मोक्ष। तो आज एक गुरु के चरण में शिष्य को बैठे रहने देते हैं। कल की कथा में अपन विस्तार से आपको समझाएंगे कैसे श्राप लगा, क्यों लगा, क्या कारण था श्राप लगा, कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ, कलयुग किस रूप में आया, वो सब कथाएं अपन कल करेंगे। सांवरिया सेठ की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय, महंकाल राजा की जय जय। अब भगवान के भगवत भजन में अपने मन को तन को लगाए और इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान के गुणानुवाद को गाते रहे। क्योंकि कलयुग में केवल कीर्तन ही अपने साथ में जाने वाला है और कोई अपने साथ में नहीं जाने वाला है। तो जितना हो सके मानव जीवन मिला है ना, तो इसको सुधारने के लिए जितना हो सके भगवान के भजन करना, ताकि अपना जीवन भी सुधरे और अपने कुल का जीवन भी सुधर पाए। सांवरिया सेठ की हे पूरण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हे पूरण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी न हो कोई आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी न हो कोई आत्मा। एक मेरी है प्रार्थना, पावन हो जीव आत्मा, एक मेरी है प्रार्थना, पावन हो जीव आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा,
दुखी न हो कोई आत्मा। ओ सुखी रहे सब आत्मा, दुखी न हो कोई आत्मा। अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभ, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। राम 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 नाम तारक, राम 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 नाम तारक, कृष्ण 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 मुक्तिदायक, कृष्ण 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 मुक्तिदायक, कृष्ण 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 मुक्तिदायक। कृष्ण 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 मुक्तिदायक। सावरिया सेठ की जय जय, भागवत पुराण की जय, महंकाल राजा की जय, मनोनिया महादेव की जय जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। गुरु माता पिता संकट दास जनों की संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भोले बिहारी लाल की जय हो। स्वामी दुख बिन से का सुख संपत्ति घर आवे, सेठ सावरियो घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण करूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, हरे आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि जगदीश हरे। जिनको भी आरती करना है आगे बढ़ जाए, आरती के आपके हाथ लगा दे, बाहर से जो भक्त बना रहे आपकी कृपया आरती के हाथ लगा देंगे। तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता, मैं मोर निकल कामी, सेवक स्वामी, कृपा करो निभरता, ओम जय जगदीश हरे।
दिश विधि बिन मुदया मैं सारे मिला गया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। स्वामी कृपा दुख हरता तुम रक्षक मेरे ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओ जय जगदीश हरे। विकार मिटा देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सतन की सेवा हरि जगदीश हरे। माया कुछ आगे मेरा ओ जय जगदीश हरे। भक्ति धनी लक्ष्मी आवे भक्ति आनंद हो जावे नमः।